आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में सात निश्चय योजना 3, जानेंगे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के सियासी सफर के बारे में। और होगी एक रिपोर्ट लखीसराय के कजरा में बने सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 3 को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट। बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 को लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों के विकास पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए की जाएगी और नए उद्योगों को लगाने के लिए जमीन एवं अनुदान देने की व्यवस्था करना ताकि यह उनके लिए आकर्षक हो। इस अवधि में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश सुनिश्चित करना, राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना, स्थानीय उत्पादों के निर्यात और बाजार विकास के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना की जाएगी। पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू कराया जाएगा और नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। श्री चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत 7 बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल करना है। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय है प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। दूसरा निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए की जाएगी। तीसरा एजेंडा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। इसके कामों में और तेजी लाना है। चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। 5वां निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। 6ठा निश्चय है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। 7वां निश्चय है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। एनडीए ने 7 निश्चय 3 को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने कहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है। समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 7 निश्चय योजना 3 के जरिए राज्य सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य पूरा करेगी। आर्थिक स्थिति सुधरे, बिहार के नौजवानों को पिछले बार 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया गया, इसको दुगना करने का लक्ष्य है, दुगना आय करने का लक्ष्य है। कृषि के क्षेत्र में अभी 4था रोड मैप चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम, इसलिए उद्योग का जाल बिछे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचे हैं उसको पूरा करना है, रोजगार बढ़ाना, ये बिहार सरकार का लक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 7 निश्चय 3 नई सरकार की नई पहल है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। नई सरकार की नई पहल एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। हर बिहारियों को गौरवान्वित करने का, उसके सम्मान बढ़ाने का, उसकी समृद्धि और विकास को एक नए आयाम तैयार कर लिया गया है और आने वाले 5 वर्ष में हमारा बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए जानते हैं नितिन नवीन के सियासी सफर के बारे में। नितिन नवीन बिहार से भाजपा के पहले नेता है जिन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 45 साल के श्री नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन वर्तमान में पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। अध्यक्ष बनने से पहले श्री नवीन नीतीश मंत्रिमंडल में पथ निर्माण और नगर विकास तथा आवास विभाग के मंत्री थे। मात्र 26 वर्ष की उम्र से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत
शुरुआत करने वाले नितिन नवीन लगातार 5 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। वो भाजपा के दिग्गज नेता रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर व्यापक अनुभव रखने वाले श्री नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। श्री नवीन ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वो निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत भाजपा नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समाचार कक्ष से मोहम्मद तनवीर अली। लखीसराय जिले के कजरा में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार है। एक रिपोर्ट। कजरा के टाली कुरासी गांव में बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण 1231 एकड़ भूमि पर किया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस ऊर्जा संयंत्र से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। 95 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट है, तो इससे हम दिन में जो है रूटीन सोलर सप्लाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो एक्सेस जनरेशन है उसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज में को स्टोर करके शाम के समय जब हमारी पीक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस समय 4 घंटे तक की पीक डिमांड भी अपनी मीट कर। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र में 1500 करोड़ रुपए की लागत से कुल 4,32,000 सोलर प्लेट लगाई गई हैं। इनमें से 254 मेगावाट प्रति घंटे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया गया है, जिसमें 254 मेगावाट प्रति घंटे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया गया है। पहले चरण में 185 मेगावाट और दूसरे चरण में 251 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। लखीसराय के कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र से बिहार को पीक आवर में भी सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। समाचार कक्ष से खालिद रशीद। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।